हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों, यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आ गए हूँ जिसमें दोनों ही फ़ोन अंडर 32,000 की कैटेगरी के देखने को मिल जाते हैं। जिसमें पहला जो फ़ोन है वो Realme 15 सीरीज़ का Realme 15 Pro 5G जो फिलहाल अभी भी इंडिया में लॉन्च हो चुका है। और दूसरी तरफ हमारा OnePlus का Nord 5। ये दोनों ही फ़ोन अंडर 32,000 की कैटेगरी में देखने को मिल जाता है, लेकिन बहुत ही बड़ा गैप है। अगर इन दोनों फ़ोन के बीच में से इन दोनों प्राइस के बीच में कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, इसी के बारे में बताना चाहूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूँगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं। तो पहली थी दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो Realme के 15 Pro 5G में देखने को मिल जाती है 6.8 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ क्वाड कर्व्ड एमुलेट स्क्रीन देखने को मिल जाती है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। पंच होल कैमरा डिजाइन के साथ आपको 1800 नीट्स की आपको हाई ब्राइटनेस मोड देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। ऑल टुगेदर जो डिस्प्ले है वो बहुत ही कमाल की है। अगर पुराने वाले से कंपेयर करें तो यहाँ पे रिफ्रेश रेट को ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बाकी डिस्प्ले क्वालिटी वही सिमिलर हम देखने को मिल जाती है। लेकिन हाँ, रियर में आपको जो डिज़ाइन मिलती है वो सिमिलर हम कह सकते हैं कि रेडमी के Note 12 अल्ट्रा था वैसा वाला देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क ये है कि यहाँ पे यूनिक चीज़ ये डाली कि यहाँ पे रिंग में आपको एक पल्स लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि नोटिफिकेशन एलईडी के साथ जैसा काम करता है। जैसे कि कोई भी टास्क आप करते हो रन, उसके हिसाब से यहाँ पे कलर चेंज देखने को मिल जाएगा। ये थोड़ा सा यूनिक है, बाकी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। और लेकिन बात करें OnePlus Nord 5 की, तो यहाँ पे 6.83 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आपको फ्लैट एमुलेट स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। पंच होल कैमरा डिजाइन के साथ आपको 1800 नीट्स की आपको हाई ब्राइटनेस मोड देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। अगर साइड बाय साइड बात करें तो दोनों ही फोन आपको सिमिलर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन एक फर्क है कि Realme के 15 Pro में आपको क्वाड कर्व यानी कि कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी चारों कॉर्नर, जबकि OnePlus के Nord 5 में आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यही एक फर्क है, बाकी सब कुछ यहाँ पे हम कह सकते हैं सिमिलर है। तो आपके पास दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है इसी प्राइस सेगमेंट में कि अगर डिस्प्ले आपको फ्लैट डिस्प्ले पसंद है तो यहाँ पे OnePlus Nord 5 ले सकते हो। अगर आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले चाहिए कि चारों कॉर्नर आपको कर्व चाहिए तो यहाँ पे Realme का 15 Pro 5G ले सकते हो। बाकी डिस्प्ले क्वालिटी दोनों ही फोन में हम सिमिलर कह सकते हैं, बाकी कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो बताएंगे Realme के 15 Pro 5G में आपको स्नैपड्रैगन का 7S Gen 4 देखने को मिलता है, जो कि इंडिया का पहला फोन देखने को मिलता है जो कि इस परफॉर्मेंस के साथ देखने को मिलता है। 4nm पे काम करता है। ऑक्टा-कोर पावर्ड है। 2.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक। यहाँ पे एड्रीनो का 722 वाला जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ही कमाल की है। गेमिंग मल्टीटास्किंग यहाँ पे आराम से कर सकते हो। लेकिन वहीं पे OnePlus Nord 5 में जो सेम प्राइस की बात करूं तो उसी के हिसाब से स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 देखने को मिलता है, जो भी 1 साल पुराना परफॉर्मेंस है, लेकिन 4nm पे काम करता है। ऑक्टा-कोर पावर्ड है। 3.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। यहाँ पे एड्रीनो का 735 वाला जीपीयू देखने को मिल जाता है। 1 साल पुराना चिपसेट होने के बावजूद यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो बेटर देन 7S Gen 4 देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे 7S Gen 4 तो लेटेस्ट ही है, लेकिन फिर भी जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेटर आपको 8S Gen 3 में देखने को मिलती है। और यहाँ पे सीपीयू क्लॉक स्पीड भी आपको ज्यादा देखने को मिल जाए, तो जीपीयू है वो भी आपको ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर परफॉर्मेंस है, अगर गेमिंग आपको ज्यादा बेटर चाहिए तो OnePlus Nord 5 बेस्ट रहेगा, क्योंकि गेमिंग यहाँ पे हायर सेटिंग में आप खेल पाएंगे। जबकि Realme के 15 Pro 5G में भी आप गेमिंग कर पाएंगे, लेकिन जितनी ज्यादा बेटर आपको परफॉर्मेंस चाहिए उतनी ज्यादा बेटर आपको OnePlus के Nord 5 में देखने को मिल जाती है। तो परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पे बेटर ऑप्शन यहाँ पे OnePlus Nord 5 देखने को मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की। देखिए Realme के 15 Pro 5G में आपको 4 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें बेस वेरिएंट है वो आपको 8GB 128GB, दूसरा आपको 8GB 256GB, तीसरा आपको 12 256GB और चौथा आपको 12 512GB के साथ आपको 4 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। LPDDR4X और UFS 3.1 की स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिलता है। एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। लेकिन एक दिक्कत लगी कि अगर यहाँ पे 2025 है LPDDR5X देते तो बहुत ही कमाल का रहता, लेकिन यहाँ पे Realme वालों ने ऐसा नहीं किया है। सिमिलर चीज Realme 15 में भी देखने को मिलती है और Realme 15 Pro में भी वैसा ही सेम देखने को मिल जाता है। लेकिन OnePlus Nord 5 की बात करो तो यहाँ पे 3 वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जो कि बेस वेरिएंट 256GB से शुरू होता है। 8GB की रैम है। दूसरा आपको 12GB की रैम 256GB की स्टोरेज और तीसरा आपको यहाँ पे 12GB की रैम 512GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जो कि LPDDR5X और UFS 3.1 की स्टोरेज के सपोर्ट के साथ देखने को मिलती है, जो कि अच्छी बात है। एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो अगर रैम और स्टोरेज वेरिएंट के साइड बाय साइड के हिसाब से देखने जाए तो
बेटर ऑप्शन मुझे लगता है कि OnePlus Nord 5 है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं वो थोड़े से एडवांस है एज कंपेरेटिवली Realme 15 Pro के मुकाबले। अगर यहाँ पे बेस वेरिएंट 128 से शुरू ही नहीं किया तो ये बहुत ही अच्छी बात की OnePlus Nord थोड़ा सा बेटर लगा रैम और स्टोरेज वेरिएंट के मामले में। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की। तरफ देखिए Realme के 15 Pro 5G में आपको 15 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाएगा f1.8 एपर्चर के साथ में। Sony IMX896 का एपर्चर है। दूसरा आपको 15 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाएगा और तीसरा एक फालतू का लाइट सेंसर देखने को मिल जाता है। हालांकि पता नहीं क्यों दिया है, सारे यूट्यूबर्स इस बारे में कुछ बात नहीं कर रहे क्योंकि सिर्फ लाइट सेंसर बता के छोड़ दिया है और इसका क्या मतलब है वो कोई बता नहीं रहा है। लेकिन ड्यूल टोन एलईडी रिफ्रेश देखने को मिल जाएगी 4K और 1080p तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे OIS और EIS सपोर्ट के साथ में। कैमरा यहाँ पे डिसेंट और अच्छा खासा देखने को मिलता है। अगर इस प्राइस रेंज में टेलीफोटो लेंस देते तो बहुत ही कमाल का रहता, लेकिन यहाँ पे OnePlus Nord 5 इतना यहाँ पे भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो प्राइमरी लेंस है उसमें भी 15 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है। Sony LYT700 का सेंसर देखने को मिलता है जो कि थोड़ा बहुत लेटेस्ट है। 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड टिपिकल देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाएगी 4K और 1080p तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे OIS और EIS सपोर्ट के साथ में। अगर साइड बाय साइड कंपेयर करें कैमरा की तो प्राइमरी लेंस के हिसाब से देखने जाए तो OnePlus Nord 5 थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंसर है वो थोड़ा सा लेटेस्ट यूज किया है एज कंपेरेटिवली Sony IMX896 के मुकाबले। बाकी के दो फीचर्स की बात करूँ तो यानी कि कैमरा में तो अल्ट्रा वाइड लेंस ज्यादा बेटर मुझे लगता है कि Realme के 15 Pro में है, क्योंकि यहाँ पे 15 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, जबकि OnePlus के Nord 5 में आपको एक 8 मेगापिक्सल का नॉर्मल टिपिकल अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर ऑल टुगेदर आपको अच्छा खासा कैमरा चाहिए, हालांकि दोनों ही फोन का मैं नहीं कहूंगा कि अच्छा है, लेकिन स्टिल मैं ज्यादा बेटर अगर आपको मेगापिक्सल काउंट के मुकाबले देखने जाए ऑन द पेपर तो Realme का 15 Pro रियर कैमरा के वाइज बेस्ट फोन देखने को मिल जाता है। बात करते हैं अभी दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, तो दोनों में आपको सेम 15 मेगापिक्सल की पंचो सेल्फी देखने को मिल जाती है, लेकिन एक फर्क है जो एपर्चर है। Realme के 15 Pro 5G में आपको f2.4 का एपर्चर देखने को मिलता है, वहीं पे HDR का सपोर्ट है, और OnePlus Nord 5 में आपको f2.0 का एपर्चर देखने को मिल जाता है HDR सपोर्ट के साथ में। दोनों ही फोन में आपको 4K और 1080p तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, जो कि अच्छी बात है। दोनों में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता है रिकॉर्डिंग के मामले में। और सेल्फी कैमरा पंचोल है वो भी 15 मेगापिक्सल, तो वो भी सिमिलर है, तो उसमें कोई फर्क देखने को नहीं मिलता, तो सिमिलर है। और ओप्पो की दोनों ही ब्रांड ओप्पो की सब ब्रांड कंपनी है, तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा कोई कंपेरिजन देखने को नहीं मिलेगा एज अ सेल्फी कैमरा वाइज। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी और सॉफ्टवेयर की बताएंगे। Realme के 15 Pro 5G में आपको 7000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसमें 80 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं पे OnePlus के Nord 5 में आपको 6800 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसमें सेम 80 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। चार्जिंग स्पीड दोनों में सिमिलर है, तो यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जो बैटरी कैपेसिटी है वो ज्यादा बेटर आपको Realme के 15 Pro में देखने को मिलती है, क्योंकि बेटर आपको यहाँ पे बैकअप देखने को मिल जाएगा, तो उस मामले में थोड़ा सा बेटर Realme का 15 Pro है। दोनों ही फोन Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएंगे। Realme का UI 6 है जो कि कस्टमाइजेशन के मामले में Realme के फोन में देखने को मिलता है, और OnePlus Nord 5 है उसमें आपको Oxygen OS 15 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोनों ही सॉफ्टवेयर सिमिलर है, कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, तो दोनों ही फोन में आपको नॉर्मल सेंसर और सभी सेंसर देखने को मिल जाएंगे। दोनों ही फोन में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट है, टाइप सी का पोर्ट है, 3.5mm ऑडियो जैक दोनों ही फोन में देखने को नहीं मिलता, ड्यूल नैनो सिंक का सपोर्ट, ब्लूटूथ का 5.4, वाईफाई 6 का सपोर्ट, ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट दोनों ही फोन में आपको सिमिलर है। लेकिन एक फर्क है, OnePlus के Nord 5 में आपको NFC का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जबकि Realme के 15 Pro 5G में आपको NFC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। हालांकि 32,000 आप ले रहे हो फिर भी आप NFC नहीं दे रहे हो, तो ये थोड़ी सी नाराजगी वाली बात लगी। तो उस मामले में मैं कहूंगा OnePlus Nord 5 थोड़ा सा बेटर है कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की, बताइए Realme के 15 Pro 5G में आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं कलर वेरिएंट, लेकिन प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट आपको 32,000 का, दूसरा आपको 34,000, तीसरा आपको 36,000 और चौथा है वो 39,000 तक की प्राइस का फोन देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो सेलिंग और प्री ऑर्डरिंग है वो फ्लिपकार्ट पे शुरू हो चुकी है, तो अगर आपको परचेस करना है तो वहां से परचेस कर सकते हो। लेकिन वहीं पे बात करें OnePlus Nord 5 की, तो यहाँ पे 3 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं, लेकिन प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट वही सेम 32,000, दूसरा आपको 35,000 और तीसरा आपको 38,000 तक का ये फोन देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो सेलिंग है वो आपको Amazon पे देखने को मिल जाएगी, तो अगर आपको परचेस करना है तो वहां से परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के कंक्लूजन की बात करें तो कौन सा फोन लेना चाहिए, अगर कंक्लूजन वाइज बात करें और प्राइस वाइज बात करें तो बेस वेरिएंट आप कंपेयर करें पहले, तो
तो पहली बात तो 128 GB वाला वेरिएंट है वो वन प्लस के फ़ोन में देखने को नहीं मिलता, डायरेक्ट यहाँ पे 256 GB वाला वेरिएंट शुरू होता है। तो अगर 256 GB वाले वेरिएंट से कंपेयर करें रियलमी के 15 प्रो का, तो यहाँ पे 34,000 का फ़ोन है, जबकि वन प्लस के फ़ोन में आपको 32,000 तक का ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको क्या मिलता है, आपको एक बेटर फ्लैगशिप ग्रेड परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3, जो कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। ऊपर से आपको यहाँ पे फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। कैमरा यहाँ पे थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं रियर में कॉम्प्रोमाइज़ जैसा लगता है, लेकिन अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन बैटरी कैपेसिटी आपको ज़्यादा चाहिए तो रियलमी का 15 Pro 5G ले सकते हो। अगर लेटेस्ट परफॉर्मेंस आपको यूज़ करना है, 7S Gen 4 का यूज़ करना है, तो यहाँ पे आप रियलमी का 15 Pro ले सकते हो। कर्व डिस्प्ले चाहिए तो यहाँ पे ले सकते हो। अगर आपको कैमरा 15 मेगापिक्सल के 2 कैमरा चाहिए तो यहाँ पे ये फ़ोन ले सकते हो। बाकी ऑल टुगेदर मुझे पर्सनली वन प्लस का Nord 5 अच्छा लगा, क्योंकि 32,000 की रेंज में आपको अच्छा खासा फ़ोन यही लगा मुझे, क्योंकि परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाता है। बाकी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन पसंद आया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतने। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।